17 दिन हो गए। 17 दिन में हमने 4-5 दिन तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे रहे। 4-5 दिन बाद में हमने रजिस्ट्री की तालाबंदी करी। फिर 4-5 दिन बाद में हमने तहसील में तालाबंदी करी। फिर उसके बाद में हमने मानव श्रृंखला बना के वहाँ जो महाराणा प्रताप चौक पे जाकर वहाँ चौक पे जाम करा। हम तो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। सरकार ना जागेगी तो हमें तो हवाई जहाज भी रोकना पड़ेगा उसे। जैसे आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, तो अगला कदम फिर क्या रहेगा? अगला कदम बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। जब शांति से नहीं सुन रहे, रेल रोकनी पड़े रेल रोकेंगे, हवाई जहाज रोकने पड़े हवाई जहाज रोकेंगे, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। चक्का जाम। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के धौलाना तहसील में। अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज 17वां दिन है, लेकिन यहां पर कोई भी अधिकारी अधिवक्ताओं की बात सुनने के लिए नहीं आया है। और आज हमारे साथ असलम चौधरी हैं, पूर्व विधायक जी, आज ये धरने में पहुंचे हैं, अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है, आखिर उस फैसले को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और गौतम जी, जो हमारे वकील साथियों की, हमारे बच्चों की और हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हैं आप अपने चैनल से, मैं उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके की लड़ाई हमारे आज सभी पूरे प्रदेश के अंदर हमारे भाई और बच्चे सभी लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बल देने के लिए, इस लड़ाई को जिताने के लिए मैं अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाकर हूँ। और मैं तमाम अपने वकील साथियों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस धरने को, इस लड़ाई को जब तक इतनी बड़ी आवाज़ नहीं बनाओगे, जो आवाज़ यहाँ बाउंड्री से तहसील से निकलकर लखनऊ तक ना पहुँचेगी, तब तक तुम्हें ये सुनने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए मैं तमाम अपने वकील साथियों से अपील करता हूँ, तमाम जनता को जोड़कर, और जनता को जुड़ना चाहिए। जिस रोज़ ये काम चला जाता है तब जनता को पता लगता है इसकी वजूद और इसका कीमत क्या थी। आपके साथ जनता है, वकीलों के साथ जनता है। जनता को जब भी आवाज़ देंगे, इस आवाज़ को लखनऊ तक जब तक नहीं पहुँचाएंगे, इनका काम होने वाला नहीं है, इस जनता समाज का भला होने वाला नहीं है। चूँकि जो भी रास्ता निकलता है लखनऊ से निकलता है। मैं उसके लिए सभी पूरे क्षेत्रवासियों के साथ हूँ, पूरे प्रदेशवासियों के साथ हूँ, और इस लड़ाई को कागज से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में। आखिर क्यों
17 दिन हो चुके हैं अधिवक्ताओं के धरने को लेकर के, और हमारे साथ आज धरना प्रदर्शन में जो अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है धौलाना तहसील में, अधिवक्ताओं की कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा जी आज पहुंचे हैं, इनकी समस्याओं को सुना है और इन्हें समर्थन भी दिया है। चलिए, हमारे साथ ब्रह्म सिंह राणा जी हैं और 17 दिन हो चुके हैं अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन को लेकर के। आखिर ब्रह्म सिंह राणा किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं, ये कर्मठ और जुझारू और ईमानदार आदमी हैं। जनता के लिए 24 घंटे क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब मजदूरों के लिए काम करते हैं, दिन हो या रात 24 घंटा। ब्रह्म सिंह राणा जो किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव हैं, जनता के साथ इसी बात को लेकर के किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा है, अधिवक्ताओं के धरने में पहुंचे हैं, अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए पहुंचे हैं। 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है। जब कोई भी अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है, तो आखिर सरकार इनकी बात को कैसे सुनेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं ब्रह्म सिंह राणा जी से हम जानना चाहते हैं कि 17 दिन बीत चुके हैं, आखिर धरना प्रदर्शन को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आदरणीय पत्रकार जी, बहुत धन्यवाद आपका। और रही कहने सुनने की बात, मुझे तो एक लग रहा कि आपने प्रदेश महासचिव शब्द का कई बार इस्तेमाल करा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं धौलाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव बासतपुर का निवासी हूं, और ये जितने भी यहाँ साथी हैं, वकील हैं, अधिवक्तागण हैं, बैनामा लेखक हैं, ये मेरे लिए अधिवक्ता या बैनामा लेखक नहीं हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। बस सिर्फ इतना है कि 17 दिन इन्हें हुए हैं, और एक शब्द आता कि अभी तौली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कुछ यहाँ भी कहते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं। मैं संगठन के माध्यम से आश्वस्त करूँ या क्षेत्र के माध्यम से? जी, जैसे आपकी इच्छा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पीड़ा हम सब की पीड़ा है। जल्द ही हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी से बात करेंगे, जो प्रोटोकॉल के अंतर आता है, और हम भी पूरी भूमिका अपनी अदा करेंगे, और उम्मीद से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे लोगों का साथ देने का, लेने का। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, बालक, बुजुर्ग, सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार मुझे मिलता है। तो जो असलियत में आशीर्वाद, प्यार और सम्मान इन सब से मिलता है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इनके कदम से कदम मिलाकर बिना डरे अपनी बातों को रखूं। तो आज तो मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा कि तमाम जितने भी हमारे बच्चे तहसील धौलाना में हैं, जल्द से जल्द एक समय ऐसा निश्चित करें कि इस तहसील में आवाज़ किसानों के नाम से भी हो, अधिवक्ताओं के नाम से भी हो, मजदूरों के नाम से भी हो, महापंचायत जैसा विषय डालें, और एक दिन आप निश्चित कर लें, कोई भी एक दिन, हम पूरा जोर लगाएंगे उस दिन में इनकी इस समस्या को समाधान तक ले जाने का। विश्वास एक दे सकते हैं कि अगर ये अपनी सी पर आ जाना, ये का मतलब अधिवक्तागण, बच्चे हमारे या साथी, ये अगर अपनी सी पर आ जाएं और एक दिन धौलाना तहसील में एक तिल रखने के लिए भी जगह ना बचे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 17 दिन नहीं, 17 घंटे नहीं, 17 मिनट नहीं, 17 सेकंड में समस्या का समाधान पूरे भरोसे के, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आने वाले समय में ये तहसील, ये साटा चौरासी क्षेत्र यहाँ के किसानों से भी कुछ चाह रहा है। अगर तहसील में किसी के अमल दरामद के, किसी के मृत आश्रित के, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर पैसे के चक्कर में साधारण किसान को चक्कर कटवाए जा, तो ये तहसील कुछ ना कुछ मांग रही है, कुछ ना कुछ मांग रही है ये तहसील। और ये मांगे और हम ना दें, ये हमारी गलती है। फिर आपके वीडियो के माध्यम से, आपके समाचार के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि थोड़ा सा होश में आ जा तहसील कर्मचारी भी, और यहाँ से एक संदेश बन जा मौजूदा सरकार पर। मौजूदा सरकार इतना तो कम से कम सोचे कि जो वोटर सपोर्टर मेरे रहे हैं या रहेंगे उन्हें तंग करके तुझे मिलेगा क्या। या तो मुझे एक लग रहा है ये उल्टे सीधे कानून जो पास कराए जा रहे हैं उसका कारण ये है कि योगी जी पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। योगी जी का पत्ता साफ करने के लिए कि लोगों से नाराजगी, वैसे तो हटा नहीं सकते, उनका पत्ता साफ करके किसी और की गोटी फिट बैठाना, ये कहीं ना कहीं विधायक जी तो कह गए गुजराती, बाकी सब समझदार हैं, कहीं ना कहीं अपनी गोटी फिट बैठाना। हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसा तैयार करके बैठा देना कि जो केवल उन्हीं के आधार पर चले, जेब से निकाला रख दिया, जेब से निकाला रख दिया, जेब से निकाला रख दिया, तो यूपी में तो नहीं चलने वाला है। अगर मेरी ये आवाज़ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक चली जाए और खुदा ना खास्ता उनका कोई चाहने वाला इन बातों को वहाँ तक पहुँचा दे, तो मेरा एक निवेदन भी है, एक अधिकार भी है बोलने का कि इन वकीलों की समस्याओं का समाधान कर दे। ये वो बच्चे हैं जो पढ़कर लिखकर अच्छी डिग्री हासिल कर कर जब इन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है तब ये LLB जैसी व्यवस्था में गए हैं, तब ये बेनाम लेखक का इन्होंने फार्म भरा है, तब ये इन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं। अगर ये भूखे मरेंगे तो हम भूखे मरेंगे, और हम भूखे मरे ना तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम सरकार के भी सगे नहीं रहेंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, लेकिन भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ शब्दों को बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं तमाम अधिवक्ताओं से एक बात और भी कहूँगा कि वैचारिक लड़ाई लड़ें, वैचारिक लड़ाई लड़ें, भूल कर भी अपने विचारों को अलग ना करें। जब आए जिस समय से जिस समय तक हैं, धरना नाम उसी का है कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वकील दहरे वाले, उनकी पत्नी का नाम जमीला है, सोम साहब, तो कहते थे कमेंट में कि जमीरा जमीला जमे कई, जमीरा जमीला जमे का ही मोल है। अगर बेंच पे बैठने को मन करे ना तो हड़ताल ख़त्म कर लो, अगर दाएं बाएं खड़ा होने को मन करे तो हड़ताल ख़त्म कर लो, अगर घर जाने का मन करे, एसी में लौटने का मन करे तो हड़ताल ख़त्म कर लो, और 4 यहाँ बैठे 4 वहाँ बैठे तो फिर हड़ताल का कोई फ़र्क। जब तुम साथ नहीं बैठोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई। और एक बात कहूँ, हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो चलाना मत चलाना, इस मंच पर मस्ती मत काटियो, अन्यथा तुम्हारी बातों को कोई सीरियस लेगा नहीं। अगर एक वीडियो तुम्हारी मंच की मस्ती की चली गई तो तुम्हारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये मेरा अनुभव बोलता है। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। पत्रकार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। समस्त साथियों से कहूँगा कि जोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, अपनी लड़ाई को लड़ते रहें, जहाँ भी आवश्यकता हो तो भी, ना आवश्यकता तो भी। अभी तो मैं घूमता फिरता आता हूँ, मुझे कुछ सूचना तो मिलती नहीं, कहीं किसी काम के लिए आया, यहाँ किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होगा, आपको बैठे देखा, मेरा मन करा मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन इतने से न मेरे मन की भावना तृप्त तो हो रही हैं और ना ही आपके मैं किसी काम आ पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान मजदूर संगठन, जय ठाकुर। धौलाना तहसील में आज 17 दिन हो चुके हैं। अधिवक्ताओं का गुस्सा ज़बरदस्त होता जा रहा है, आक्रोश में आते जा रहे हैं, रेल रोकने की बात कर रहे हैं, गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन 17 दिन में एक भी अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आता है। गुस्सा तो आने की बात है, जब एक अधिकारी तहसील में आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर सरकार कैसे बात सुनेगी, जब अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ गजेंद्र वकील साहब हैं, ये 17 दिन से लगातार धरने में कंटिन्यू हैं, एक भी दिन इन्होंने एब्सेंट नहीं किया है, समय से आते हैं और जब धरना समापन होता है और ये जब ही जाते हैं। चलो आज मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने के विरोध में
जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर ये भी क्या कहना चाहते हैं? जी, प्राइवेट कंपनियों को जो ये देना चाह रही है सरकार रजिस्ट्री कार्यालय को, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप देखिए, प्राइवेट का हम देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक कोई दवाई नहीं मिलती, जब तक कोई इंजेक्शन नहीं लगता, जब तक कोई इलाज नहीं होता, जब तक कोई एडमिट नहीं होता, जब तक कि वहाँ पेमेंट पहले एडवांस में जमा ना कर दी जाए। प्राइवेट स्कूल में कोई एडमिशन नहीं होता, प्राइवेट में स्कूल में कोई किताब नहीं मिल सकती, ड्रेस नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता जब तक कि वहाँ पेमेंट ना कर दी जाए। मतलब मेरा कहना का ये है, प्राइवेट वो चीज़ है कि पहले पैसा और जितना उन्होंने चाहा उतना पैसा दिया जाए। और जो आज रजिस्ट्री व्यवस्था चली हुई है, इसमें हम लोग सब डीड राइटर हैं, वकील हैं, जो भी लोग हैं सब लोकल के हैं। क्रेता विक्रेता भी ज़्यादातर लोकल के हैं। क्रेता विक्रेताओं का जो जनता है उनका कोई कार्य होता है हमसे, वो कह देते हैं वकील साहब या भैया लाला आज जो है पैसे ना है और ये काम हमारा हो जा, तो हम उस कार्य को उनके को कर देते हैं। पैसे बाद में आ जाते हैं, या कोई गरीब आदमी है उसे देखते हैं हम कि भाई पैसे देने की इसकी हालत नहीं है, तो हम उसका जो है मदद करते हैं फ्री में भी। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा तो वहाँ ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई अपना रहेगा, ना कोई पराया रहेगा। वहाँ तो सारा काम पैसे से होगा। तो इस वजह से हम उसका मुख्य रूप से विरोध कर रहे हैं कि वहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्राइवेटकरण नहीं होना चाहिए। तो सरकार के मन में ये बात कैसा है कि इसको प्राइवेट किया जाए? दरअसल में सरकार का कहाँ मन चले है, सरकार को चलाने वाली तो ये IPS IAS, ये जो PCS, यही तो लोभी होती हैं। ये सरकार को जिस तरीके की सूचना देते हैं जाके, सरकार उसी पे काम करना शुरू कर देती है। जनता से सरकार की जो वर्चुअल बात होनी चाहिए, तो जनता की कुछ समस्याएं हैं वास्तविक, वो सरकार तक पहुँचें, लेकिन सरकार उस तरीके से कार्य नहीं करती। सरकार ने तो सही मायने में मैं बताऊं, हमारे बाबा जी की सरकार तो इतनी एक काम में बिल्कुल नकारा हो चुकी है कि सरकारी लॉबी को इतनी फ्री हैंड कर दिया है, ना वो जनता की सुनते हैं, ना जनप्रतिनिधि की सुनते हैं, ना किसी कर्मचारी किसी की नहीं सुनते हैं। मतलब सरकारी तंत्र बिल्कुल अपने मुहाल हो चुका है, कोई मतलब बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी योजनाएं जो ला रहे हैं ये लोग, तो क्या ऐसी सही हैं या गलत है ये योजना? बिल्कुल गलत योजना है। सही योजना होती तो हम तो खुशी खुशी स्वागत करते, जनता स्वागत करती। और आज मैंने एक चैनल पे और एक बात कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो योगी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे भारत से आवाज़ उठ रही थी कि माननीय योगी जी जो है अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इस तरीके का अगर काम करेंगे, अगर रोज़गार छीनने का योगी जी काम करेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री भी ना रहे, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, फिर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ना रहने के। अच्छा, हमने मन बना लिया है कि बाबा जी की दो बात मानी जाए, एक तो बटेंगे तो कटेंगे। मैं इस बात में बार बार एक विचार करता हूँ, बटेंगे कटेंगे पर राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारी इस पर जो है इशू बनाए हैं। उन्होंने किसी के लिए ये थोड़ी कहा कि हिंदू बटेंगे, मोमडन बटेंगे, सिख बटेंगे, ईसाई बटेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे समाज के लिए कहा कि पूरे समाज को मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हैं, कोई भी कास्ट है, कोई भी धर्म है, संप्रदाय है, कोई भी है। तो उसके लिए तो हमें यहाँ योगी जी देखें, हमारी उन तक सूचना पहुँचे कि हम सारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब जो भी लोग हैं तहसील से संबंधित, वो सब धरने पे बैठे हुए हैं। एक तो उनकी ये बात मान ली है। एक दूसरी बात और उनकी है कि जो है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसे समझाया जाएगा। तो मैं अपनी आवाज़ को योगी जी तक पहुंचाते हुए मैं उन्हें बताता हूं कि योगी जी, या तो आप हमें समझ जाओ जिस भाषा में हम समझा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वरना 2027 के चुनाव में हम उनकी भाषा में उन्हें समझा देंगे। ये योगी जी बिल्कुल सुन लें। हम राजेंद्र जो वो है स्टाम्प मंत्री, उसका हम विरोध कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, इसका मतलब यूँ नहीं है कि हमें योगी जी पता नहीं है कि आपका भी हाथ है इसमें। आप मुखिया हैं, आपकी जवाबदेही है। आपका कोई मंत्री अगर कोई काम आपकी जानकारी के बिना कैसे कर लेगा भाई? आप अपने मंत्रिमंडल को संभालें, आप अपने नौकरों को संभालें, ये जनता के काम करें, जनता की सुने और जनता की माने। और इस जो कानून की आप जारी करने की बात कर रहे हैं, इस कानून को बिल्कुल वापस लें। एक बात मैं कहनी चाह रहा हूँ, बार बार एक बात सामने आती है, हमारे पास में AIG स्टाम्प आई थी और एक दो वो आए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है अथॉरिटी वालों के लिए कर रहे हैं। भाई अथॉरिटी वाले कौन से VIP हैं?
एक तो ये छूट होनी चाहिए, अथॉरिटी वाले विक्रय करते हैं, क्रय नहीं करते। क्रेता की स्वेच्छा होनी चाहिए कि वो रजिस्ट्री कहाँ करानी चाहता, जहाँ उसे सुविधा होगी, जहाँ उसे कम उसका खर्चा होगा उसे वहाँ करानी चाहिए। अथॉरिटी वालों को आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए जहाँ खरीदने वाला कहेगा। और अथॉरिटी वाले कौन है भाई, क्यों उन्हें वीआईपी कल्चर दिया जाएगा? वो यहाँ सब रजिस्ट्री ऑफिस में आए, यहाँ रजिस्ट्री कराएं। हम उसका भी सख्त विरोध करते हैं, अथॉरिटी के लिए भी नहीं, बिल्कुल किसी के लिए। देखा जा रहा है कि जैसे कि आज 17 दिन हो चुके हैं, तो न्यायिक कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? न्यायिक कार्य बिल्कुल व्यवस्था भंग हुई पड़ी है। ऐसा है कि लोग, दर्द तो है लेकिन कह नहीं पा रहे। ये तो पता है कि जो गड़बड़ है, सब है पता, नीचे से ऊपर तक सिस्टम को भी पता है और शासन को भी पता है कि हाँ यार गड़बड़ है। लेकिन पता नहीं क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम इस कानून को वापस ले लोगे तो तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। क्या यार कमाल की बात है, कोई गलत चीज़ है, मान लिया तुम्हारे कोई जहर की गोली दे और तुम उसे खाओगे इस वजह से कि ये दवाई है, उसे फेंकोगे। जब तुम्हें पता लग गया यार ये जहर है, इसे वापस लेने में कौन सी बात है यार। तो जैसे उत्तर प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है अधिवक्ताओं का, और जो लोग जेल में बंदी है तो उनका छुटने का क्या प्रावधान है? दरअसल में अभी हम बताएं, हम लोग जो है अभी तहसील स्तर पे जितने वकील हैं वो सारे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो वो हैं न्यायालय, मतलब सिविल न्यायालय हैं या आपराधिक न्यायालय हैं, अभी तक हमने उन वकीलों से समर्थन नहीं मांगा है। संपर्क में हम सब हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी तक जो है लोग सब ऐसी सरकार जाग जा, चेत जा और हमारी बात को मान ले। अन्यथा की दृष्टि में पूरा भारत के वकील बिल्कुल एक कलम बंद कर देंगे और फिर सरकार जो है ना वापस लेगी, तब बहुत बढ़िया लगेगा सरकार को। क्या जैसे देखा जा रहा है कि आपके अधिवक्ता धरने में ये कह रहे हैं कि रेल रोकने की बात कर रहे थे। नहीं, वो तो हमारी बात है। हम तो देखिए 17 दिन हो गए, 17 दिन में हमने 4-5 दिन तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे रहे। 4-5 दिन बाद में हमने रजिस्ट्री की तालाबंदी करी, फिर 4-5 दिन बाद में हमने तहसील में तालाबंदी करी, फिर उसके बाद में हमने मानव श्रृंखला बना के वहाँ जो महाराणा प्रताप चौक पे जाकर वहाँ चौक पे जाम करा। हम तो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। सरकार ना जागेगी तो हमें तो हवाई जहाज भी रोकना पड़ेगा उसे। जैसे आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, तो अगला कदम फिर क्या रहेगा? अगला कदम बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। जब शांति से नहीं सुन रहे, रेल रोकनी पड़े रेल रोकेंगे, हवाई जहाज रोकने पड़े हवाई जहाज रोकेंगे, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। चक्का जाम भी करेंगे? जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? संदेश यही है कि सरकार आज ही जाग जाए और उसे वापस ले कानून को, और कल से हम काम पे वापस लौट जाए।